The topic is difference between deterministic and non-deterministic finite automata. DFA एंड NFA में हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में है कि देयर इज़ एग्जैक्टली वन आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर ईच अल्फ़ाबेट. इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक देयर कैन बी मल्टीपल आउटगोइंग ट्रांजिशंस फॉर ईच अल्फ़ाबेट. मीन्स के हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में या DFA में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हमारे पास एक अल्फ़ाबेट के लिए हमारे पास सिर्फ एक आउटगोइंग ट्रांजिशन हो सकती है, मल्टीपल ट्रांजिशंस नहीं हो सकती, यूँ नहीं हो सकता. DFA में ये चीज़ अलाउड नहीं है. देयर इज़ एग्जैक्टली वन एक ही हमारे पास जो है ना हो सकती है. बट हमारे पास NFA में ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल आउटगोइंग ट्रांजिशंस जो हैं वो अलाउड है. मल्टीपल आउटगोइंग ट्रांजिशंस मीन्स कि हमारे पास एक स्टेट से दो सेम जोन सी है ना, ईच अल्फ़ाबेट की हमारे पास सेम आउटपुट जोन सी हो सकती है. मल्टीपल ट्रांजिशंस जोन सी है वो अलाउड है. हमारे पास सेकेंड डिफरेंस जो है वो ये है, DFA में क्या होता है कि मिसिंग ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड फॉर एनी अल्फ़ाबेट. इन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मिसिंग ट्रांजिशंस आर अलाउड फॉर एनी अल्फ़ाबेट. मीन्स के हमारे पास क्या होता है कि हमें DFA में क्या करना पड़ता है कि एक स्टेट से हमें A को भी निकालना होता है, B को भी निकालना होता है. मिसिंग ट्रांजिशन जो सी होती है वो अलाउड नहीं होती. अब अगर हमें B नहीं फाइनल स्टेट की तरफ लेके जाना तो हमें डेड स्टेट बना के उसमें डाल देते हैं हम. बट हमें A और B दोनों के लिए मस्ट बनाना है कि हमारा जब ट्रांजिशन टेबल बने A के लिए भी हमारे पास हम किसी स्टेट की तरफ जा रहे हों और B के लिए भी हम किसी स्टेट की तरफ जा रहे हों, या वो डेड स्टेट हो सकती है, कोई भी हो सकती है. बट हमें A और B दोनों के लिए जो है ना वो बनाना है. बट इन NFA हमारे पास ये चीज़ ज़रूरी नहीं है. मिसिंग ट्रांजिशंस अलाउड है. हम चाहें तो हम A के लिए जाएं, B के लिए कहीं ना जाएं, यहाँ पे B के लिए चले जाएं, A के लिए कहीं भी ना चले जाएं. फाइनल स्टेट की तरफ अगर A को नहीं यहाँ पे लेके जाना तो कोई बात नहीं, डेड स्टेट की तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड हमारे पास जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि DFA डज नॉट अलाउ नल स्ट्रिंग ट्रांजिशन और लैम्डा ट्रांजिशन. बेसिकली अगर हमारे पास हम जा रहे हैं स्टेट Q0 से, इनिशियल स्टेट से फाइनल की तरफ अगर हम जा रहे हैं, अगर हमारे पास अगर नल ट्रांजिशन आ जाती है तो हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख सकते. DFA में ये चीज़ अलाउड नहीं है. बट इन NFA इस चीज़ को हम लिख सकते हैं. NFA में इस चीज़ को हम लिख सकते हैं. NFA में हमारे पास मिसिंग ट्रांजिशन जो सी नल ट्रांजिशन जोन सी है वो जोन सी है वो अलाउड है. नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि इन DFA अ डेड स्टेट ब्लैक होल इज रिक्वायर्ड एंड इन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अ डेड स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में देखा, सेकेंड लास्ट पॉइंट में, उसमें ये था कि हमारे पास कि अगर हमारे पास A के लिए वो कहीं जा रहा है, हमने फाइनल स्टेट की तरफ उसको लेके जाना है DFA में, तो हमें B के लिए हम उसको डेड स्टेट की तरफ लेके जाते हैं. अगर हमें B नहीं चाहिए, अगर हमें क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से कि वो A से स्टार्ट हो रहा है तो अगर B आ जाए स्टार्ट में तो हम उसको डेड स्टेट की तरफ ले जाएंगे वो. तो अब क्या है कि हमें अगर B नहीं भी चाहिए पर हमने उसको लिखना मस्ट है. मिसिंग ट्रांजिशन हमारे पास अलाउ नहीं थी, तो इसमें डेड जो सा स्टेट का कॉन्सेप्ट है हमारे पास. बट हमारे पास NFA में हमारे पास क्या ये चीज़ है कि हम जो सा डेड स्टेट का हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है. अब यूँ लिख सकते हैं, आप A की तरफ लेके A सिर्फ ले जाएं कोई बात नहीं, B अगर नहीं लेके जाना कोई बात नहीं, B लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास ये चीज़ जो सी है वो अलाउड है, डेड स्टेट रिक्वायर्ड नहीं है. अब देखा आपने कि हम हम NFA से एक दो मल्टीपल ट्रांजिशंस निकाल सकते हैं, हम उसमें नल स्टेट बना सकते हैं, हम उसमें मिसिंग ट्रांजिशन से हमारे पास अलाउड है, हमें डेड स्टेट नहीं बनानी पड़ती. तो क्या होता है कि NFA है हमारी ईजी टू कंस्ट्रक्ट है एज़ कम्पेयर टू DFA में. NFA कोई भी एग्जांपल देख ले, NFA है वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू DFA. तो हम एक सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन लेंगे जिससे हम DFA को भी कंस्ट्रक्ट करेंगे और NFA को भी कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है कि हमने लास्ट में हमारे पास आता हो A, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ये थी कि A + B होल स्टेरिक
ए। ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो अब हम इसकी DFA बनाएंगे। DFA इसकी कुछ यूं बनेगी, हमारे पास ये है कि हमने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन से अब हमने इसका DFA बनाना है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे B की लूप आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास A की लूप आ जाएगी और फिर यहाँ से A एंड अगेन यहाँ पे B। ये हमारे पास इसका DFA का बन जाएगा। इन एग्जांपल्स को मैंने डिटेल डिस्कस किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे बस डायग्राम बना दिया। अब हम जो सा इसकी बनाएंगे NFA, वही रेगुलर एक्सप्रेशन, इसकी NFA कुछ यूं बनेगी। हमने सीधा सीधा जो सा नहीं यहाँ पे लगा देनी है, इसकी लूप में इसको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम जो सा DFA में इस तरह से क्यों नहीं थे लिख सकते, क्योंकि हमारे पास DFA में मल्टीपल ट्रांसिशन जो सी थी वो अलाउड नहीं थी और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रांसिशंस ले रहे हैं, तो इसलिए हमें DFA में यूं लूप लगा के इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ा। एज यू कैन सी इन दिस सिंपल एग्जाम्पल के हमारे पास NFA जो है वो ईजी टू कंस्ट्रक्ट है एज कम्पेयर टू DFA। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।